अरमान आएगा गीतांजलि के साथ शादी करके, भर देगा उसकी मांग, और टूट जाएगा अभीरा का दिल। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बेहद धमाकेदार और भावनाओं से भरा हुआ। कहानी में आप देखेंगे कि अब अभीरा पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सहारा, उसका सच्चा दोस्त अंशुमन, जो हर दुख सुख में उसका साथ देता था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सदमा उसके लिए पहाड़ जैसा गिरा है। लेकिन वहीं इस दर्दनाक मौके का फायदा उठाने वाला है क्रिश। वो तान्या को भड़काता हुआ नजर आएगा, कहेगा कि अंशुमन की मौत की असली वजह सिर्फ और सिर्फ अभीरा है, क्योंकि उस वक्त वही वहां मौजूद थी और उसी की वजह से अंशुमन को हार्ट अटैक आया और उसकी जान चली गई। तान्या का गुस्सा फूटेगा अभीरा पर और क्रिश अपनी चाल चलते हुए पुलिस तक ले आएगा ताकि अभीरा को अरेस्ट करवाया जा सके। ये देखकर अरमान का खून खौल उठेगा। वो क्रिश पर हाथ भी उठा देगा और साफ कहेगा कि वह इस गंदी चाल को कभी सफल नहीं होने देगा। लेकिन क्रिश भी अपनी जिद से पीछे हटने वाला नहीं है और तान्या भी मानने को तैयार नहीं। अब यहाँ आ जाएगा सबसे इमोशनल मोड़। अभीरा खुद को ही कसूरवार मानने लगेगी कि उसकी वजह से ये सब हुआ है, लेकिन अरमान उसे प्यार से समझाएगा और हिम्मत देगा। इसी बीच गीतांजलि का पागलपन अपनी हदें पार कर देगा। वो मायरा को मैनिपुलेट कर चुकी है। मायरा रोते रोते अरमान से कहेगी कि अगर उसके पापा ने गीतू से शादी नहीं की तो वो अपनी जान दे देगी। अरमान के लिए अब जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान खड़ा है। एक तरफ अंशुमन की मौत का गम है, अभीरा का टूटा हुआ दिल है, और दूसरी तरफ मायरा की जिद और गीतांजलि का पागलपन। और इसी दबाव में अरमान भर देगा गीतांजलि की मांग, सिंदूर चढ़ाकर उसे अपने घर लेकर आएगा। पूरा परिवार ये देखकर हैरान रह जाएगा, आखिर अरमान ने ये कदम क्यों उठाया। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि गीतांजलि अब इतनी हद पार कर चुकी है कि उसे किसी की खुशी या दर्द की परवाह नहीं, वो बस अपने पागलपन और जिद में अंधी हो चुकी है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या आप चाहते हैं कि गीतांजलि का चैप्टर भी अंशुमन की तरह हमेशा के लिए खत्म हो जाए? क्या आप भी चाहते हैं कि अरमान और अभीरा एक हो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।